इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी गेन की है, जो कि पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी जिस वक्त उनकी हुकूमत रिमूव नहीं की गई थी, उससे उन्होंने डबल पे चले गए पॉपुलैरिटी पे। तो आप आ तो गए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन पहली बात तो ये कि आपको जो चैलेंजेस हैं मैं जरा वो आपके सामने रख दूं, फिर मैं चाहूंगा आप उनको रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं। सबसे पहले बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब की पॉलिटिकल मूवमेंट। वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, किसी वक्त भी दे सकते हैं। आप तो जानते हैं मुझसे बेहतर कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल सर्टेनिटी। अगर पॉलिटिकली मामला सर्टन नहीं होंगे, अगर आज गवर्नमेंट जा रही है, कल गवर्नमेंट जा रही है, एक इतना बड़ा वो लश्कर आ रहा है यलगार करने के लिए और वो पहले भी कर चुके हुए हैं, तो पहले तो मुझे बताइए कि आपकी तमाम तर एफर्ट्स, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग भी हो, आप डॉलर को भी ले आए 200 से नीचे, उस पर बात करेंगे बाद में। लेकिन इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल चैलेंज है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो कभी भी एक हफ्ते के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इसके अंदर जो है वो परवान चढ़ेगी? इससे तो अच्छा नहीं कि इमरान खान के साथ मिलकर बैठ के बात कर ली जाए कि जनाब आर्मी चीफ का मामला हो या इलेक्शन का मामला हो तो बात कर लेते, ताकि आप यलगार तो ना करें, इकोनॉमिकली हमें आगे चलने दें। हमने इनका लॉन्ग मार्च भुगता हुआ है, आपको याद होगा 126 दिन का, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं आ सका जिसकी वजह से, इनके धरने की वजह से, और चाइनीज़ एम्बेसडर आए मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी कि आप इनसे बात करें कि ये कोई 3-4 दिन अपना धरना पोस्टपोन कर दें ताकि मेरा सदर पाकिस्तान विजिट कर ले, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड में CPEC की बात हो रही थी। तो इन्होंने वो, मैंने कहा जी आप खुद जाएं, एम्बेसडर को कहा कि आप इसको जाके मिलें, आप यही चीज़ें उनको कहें, क्योंकि हमारा हम कहेंगे तो पता नहीं क्या उसका इमरान साहब को कहें जाके इम्पैक्ट होगा। तो वो जी आप खुद कहें, वो गए और उन्होंने जाके इनको मिलकर यही बात की कि जी आपके कंट्री के लिए हमारा मुल्क जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। प्रेसिडेंट शी जो भी प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आने की तारीखें मुकर्रर हो गई हैं और वो यहाँ MOU साइन करेंगे और मुआहदे करेंगे और CPEC देंगे। इन्होंने नहीं माना, हमने और इन्होंने वो देखा हुआ है कि उसमें से कुछ भी नहीं निकला था। और जब कमीशन इनकी मर्जी का बना, नाम तक दिए इन्होंने, कहा चीफ जस्टिस खुद करे, तो ऑनेस्ट आज उनकी इज्जत करता था। हमने कहा बिस्मिल्लाह कोई भी कर ले, हमारा कोई खुदा न खास्ता दिल में चोर नहीं था। लेकिन जब वो फैसला इनके खिलाफ आया, इन्होंने कौम से माफ़ी, वहाँ हमने लिखा था कि आप अनाउंस करेंगे कि माफ़ी के लफ्ज़ तो नहीं थे लेकिन आप रिग्रेट करेंगे, इन्होंने वो भी नहीं किया और हंस के कह दिया कि जी वो तो मेरा एक सियासी सारा एक प्रोसेस था। तो एक तो इनकी ये देख लें कि इनको कोई मुल्की मुफाद इनको यानी नहीं है, यानी उनकी प्रायोरिटी इनकी सियासत, और सियासत भी वो कि ये पावर में हो, वरना तो इन्होंने अभी निकले हैं जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, आपने पढ़ा होगा, इन्होंने कहा जी इससे तो बेहतर था कि एटम बम गिरा देते। ये सोच जिसकी हो, आप अंदाजा करें कि वो क्या पाकिस्तान के लिए करेंगे। एक दूसरा आपने कहा जी कि आपने बात की कि जी वो जनरल बाजवा की बात की, देखें मैंने कहा आर्मी चीफ की तैनाती पे उनको मुशावरत में ले लें इमरान खान, ताकि थोड़ा कूल डाउन हो जाए। मैं वही कह रहा हूं ना कि वो एक तो किस कानून आइन रूल्स में लिखा है कि ये ऑपोजिशन के साथ आपने मुशावरत करनी, किसी में नहीं लिखा हुआ। जिन चीज़ों पे मुशावरत करनी लिखी है वो हम करते हैं और इनको भी करनी पड़ी। मसलन आपने अगर ये जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, वो आपकी एक प्रोसेस है, आपने केयर टेकर करनी है, उसका एक प्रोसेस है, आपने इलेक्शन कमीशन में जो लगाने उसका एक प्रोसेस है। ये कहीं नहीं लिखा और ना आज तक किसी ने किया कि जी ऑपोजिशन के साथ बात करके आप नए चीफ का फैसला करें। तो ये हर चीज़ को मोनोपोली ना समझें कि जी जब ये प्राइम मिनिस्टर थे इनको सारे प्रोगेटिव थे, इन्होंने इस्तेमाल भी किए, जब ये नहीं है तो वेट करें। और जिनका वो यानी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है और प्रोगेटिव है और राइट है, वो करेंगे अपना फैसला। ये एक तरफ तो ये कहते हैं, भाई किसके लिए आप ये कह रहे हैं? आप उनको कहते हैं कि मीर जाफर हैं, आप उनको कहते हैं मीर सादक है, आप उनको कहते हैं कि ये जानवर हैं। हमने तो कभी ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ किए यानी उस अदारे के लिए, उसके अदारों के। मियाँ नवाज शरीफ तो गुजरांवाला में ज़ाती तनकीद की अदारे पे नहीं की, आपको याद होगा, लेकिन बाजवा साहब का ये इनको तो तमीज़ ही नहीं है। ये जब इनके आंखों में खून उतरता है, ये स्पॉइल्ड बेबी है, ये एक फासिस्ट इंसान है। इसको जो यानी जिस प्रोसेस में निकल के आए हैं, ये समझते हैं कि जो मैं को हरफ आखिर हो। आपको सब पता है, मुझसे ज़्यादा पता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी डॉक्टर साहब इनको अपनों को रिकंसाइल बात ये कि ऑब्वियसली इमरान खान कह रहे हैं कि उनका भी दिल टूटा हुआ है, उनको जो एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह पूरी नहीं हुई इदारों से,
उनका दिल ये भी टूटा हुआ है कि अब आप वापस आ गए हैं, तो उनको लगा नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। वो इस बात पे हैरान है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब की सारी सजाएं माफ़ हो जाएंगी या और वो किस तरह वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है, मैं इमरान खान साहब की एक्सपेक्टेशंस को नहीं ला रहा इधर। मेरा सर सवाल आपसे ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी तो अब नज़र आ रही है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के कैंडिडेट भी होंगे और नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वो भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेंगे जलसों वगैरह में, क्योंकि आप बड़े करीब हैं उनके, मुझे इस बारे में तो पता है कि आप बहुत करीब हैं। मैं अर्ज करता हूं जी, मैं अर्ज करता हूं कि एक तो उनकी जो ताहयात ना अहली है वो दुनिया के किसी भी बैरोमीटर पे वो पूरी नहीं उतरती। आप मर्डर को तो 5 साल वेट करवाते हैं आफ्टर इस टाइप की प्रोसेस से गुजरने। आप कह रहे हैं कि जी एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर शुरू वहाँ से हुआ, वो तो एक कोलेट्रल पे डैमेज हुआ। जहांगीर तरीन साहब का मामला भी वो भी अब यानी नाअहल पूरी लाइफ के लिए हैं। फिर फैसल वाडा का भी हुआ। तो बात यह है कि वी शुड बी फेयर। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक सजाएं और इंडिविजुअल स्पेसिफिक फैसले, ये मैं समझता हूँ अल्लाह को जान देनी है सब